ताला लगता है बंगले वाले बाहर गए होंगे। काफी माल है अंदर। इससे पहले कि बंगले वाले आ जाएं, मैं अंदर जाके साफ सफाई करता हूँ ताकि इस कंगले का भी एक छोटा सा कुटिया हो जाए। चढ़ जा बेटा, चढ़ जा सूली पे। गुजार Do not disturb. Do not disturb. We are not at home. Please leave your message after hearing the beep. Thank you. ये है जादू का डब्बा। एक ही जादू का डिब्बा है। मैडम आप यहाँ से बात करेंगी ना तो दुनिया के दूसरे कोने में सुनाई देता है। अच्छा? हाँ, ये है टेलीफोन ओह। मशीन। आजकल तरक्की का जमाना है ना, एक से एक मशीन निकली हुई है। अभी एक मशीन निकली है जिसमें बकरा डाल दो तो उसके बदन के सारे पुर्जे अलग अलग निकलते हैं। अच्छा? फेफड़े, कलेजे वगैरह वगैरह। ओहो। ये तो कुछ भी नहीं है। एक और लेटेस्ट मशीन निकला है हाँ। जिसमें बकरे के पुर्जे, फेफड़े, कलेजे, अंतड़ियां, वजड़ियां, खाल, गोबर डाल दो, बकरा निकलता है यहाँ से बन के। अरे तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो। अरे मैडम मेरा क्या कमाल है, कमाल तो इसका है। आप एक गैराज में जब आप घर पे नहीं होंगी ये बताता है कि कौन आया कौन गया। इसके अंदर ऐसा आदमी बैठा हुआ है, सारा मैसेज जो है टेप करता है। अरे ए तो आंसरिंग मशीन है। क्या बोला? आंसरिंग मशीन है ये तो। अच्छा वही तो बोला मैं, आंसरिंग मशीन। अच्छा अच्छा कितने पैसे दे दूं मैं आपको? आपके पास जितने पड़े दे दीजिए। क्या है? मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ। प्लीज अपना नाम और टेलीफोन नंबर लंबी बीप के बाद छोड़ दीजिए। मैं बाद में कांटेक्ट करूंगी। थैंक्स। मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करूंगी। थैंक्स। मेरे घर विच टेलीफोन, फैक्स, आंसरिंग मशीन, मेरी तनख्वाह ते बड़ी काटते। एक कितों आई है? रोमा डार्लिंग, डार्लिंग रोमा, डार्लिंग कम हियर। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? डार्लिंग, डार्लिंग ये क्या है? ए तो टेलीफोन फैक्स मशीन है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने उसी चोर से खरीदी है? हाँ उसी से लिया। मैंने मना किया था ना डार्लिंग। मैंने सोचा एक तो आप ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो और मुझे कोई गलत तो करना नहीं है। फिर रिश्वत के पैसों से जितने कपड़े मैंने आपके लिए खरीदे थे सब बेच दिए और उसी से मैंने ये आंसरिंग मशीन खरीद ली। शट अप! तू की कह रही है डार्लिंग? तू की कह रही है? चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है, जुर्म। मैं इसे पुलिस स्टेशन में जमा करा दूंगा। नहीं मैं इसे नहीं दूंगी। अरे कैसे नहीं दोगी? अरे मैं ले जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ। अरे कैसे नहीं दोगी? अरे कैसे नहीं दोगी? अमर बड़े गुस्से में चला है। क्या बात है? नहीं। एक मिनट, एक मिनट। कह रहा था जाके मेरे भाई से माफी मांगो वरना जान से मार दूंगा। चाकू दिखा के मुझे धमकी दे रहा था। यही चाकू? हाँ। यानी इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होंगे। अब मैं इसे फंसाऊंगा। वो कैसे? तुमने मुझसे 2 करोड़ मांगा था ना? नहीं नहीं तुम मुझे फुटपाथ पे बेचने वाले थे ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तुझे भेजता हूँ ऊपर।
क्या बदतमीजी है? हाँ, अंकुश राज, मैं जानता हूं कि दौलत राम का खून तुम्ही नहीं किया है और इसका सबूत मेरे पास है। पापियों का अंत करने वाले तुमसे पहले भी कई अवतार ले चुके हैं, लेकिन इस धरती पर ना पाप खत्म हुआ है और ना ही पापी। तुम बड़े लोग अपने आप को समझते क्या हो कि सारी दुनिया तुम्हारे इशारे पर नाचेगी? जितना चाहो देश को लूटोगे, जब चाहो किसी को मार डालोगे, चाहे जिस पर खून का इल्जाम लगाओगे। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मिस्टर अंकुश राज। ये खेल तुमने शुरू किया था, तुमने जब मेरे भाई को जेल में डाला था। देखो, मेरे भाई को आराम से आजाद घूम रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई फांसी के फंदे से नहीं बच सकता। ए, ये खेल तुमने शुरू किया था, तुमने। मैं खत्म करूंगा। तुम्हारे भाई को फांसी होगी और एक दिन तुम खून के आंसू रोगे। हाँ। लेकिन आज तुम रोना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें दौलत राम के खून के अपराध में गिरफ्तार करने आया हूं। तुम होते कौन हो मुझे गिरफ्तार करने वाले? है? अभी दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। तुम समझते क्या हो? मुझे यहां से ले जा सकते हो? आगे मत बढ़ना, वरना तेरे भाई को गोली मार दूंगा। और कल अखबार में खबर छपेगी कि कुछ गुंडे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। कमिश्नर साहब को खबर कर दो। हाँ, और उन्हें यह भी खबर कर दो कि दौलत राम के खूनी को मैं उनके ऑफिस लेकर आ रहा हूं। ये सब क्या है? सर, ये अंकुश राज ही दौलत राम का खूनी है। क्या सबूत है? इसे सुनिए। अमर बड़े गुस्से में जा रहा है, क्या बात है? अरे कमबख्त कह रहा था जाके मेरे भाई से माफी मांगो वरना जान से मार दूंगा। चाकू दिखा के मुझे धमकी दे रहा था। यही चाकू? हाँ, यानी इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होंगे। बेशक। ये तो जेलर का भाई है ना? हाँ, उसका भाई है। इसके भाई ने मेरे भाई को फंसाया था, अब मैं इसे फंसाऊंगा। वो कैसे? तुमने मुझसे 2 करोड़ मांगा था ना? हाँ, नहीं। तुम मुझे फुटपाथ पे बेचने वाले थे ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तुझे भेजता हूँ ऊपर। अंकुश राज, अब फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन में होगा। मर गए मेरे भाई को फांसी के फंदे पर चढ़ाने वाले। कमिश्नर साहब, जिस कैसेट के बलबूते पर जेलर साहब इतना कूद रहे हैं, जरा ये कैसेट भी सुन लीजिए। यस। क्या कहा था तुमने मेरे भाई से? उन्होंने मुझे तुम्हारी मालदार बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए भेजा है, ताकि मैं तुम्हारी ये दौलत हड़प कर सकूं। अरे थूकता हूं मैं तुम्हारी इस दौलत पर। तो जाओ, बाहर जाके थूको। क्या करने आए हो? ये पूछने आया हूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का अपमान करने की। अपमान किया तो क्या हुआ? क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा?
अभी बताता हूँ दौलत राम। क्या कर दिया तूने? सेठ जी का खून कर दिया। कमिश्नर साहब, अब आप ही बताइए, असली खूनी कौन है? मिस्टर सिद्धांत, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए इतना बड़ा नाटक कर चुके। सर जानते हो कितना बड़ा इज्जतदार आदमी है ये, कितनी बड़ी पोजीशन है शेयरमैन की। अगर ये चाहे तो तुम एक सेकंड में सस्पेंड करा सकते हैं। सॉरी सर, आप सिफारिशों के बोझ तले दबे हुए हैं। बिहेव योरसेल्फ सिद्धांत। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? आईपीएस ऑफिसर से। क्या मैं ये जानने का हक रखता हूं कि एक आईपीएस ऑफिसर के सामने एक आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड करने का हक इस जैसा आदमी कैसे रख सकता है? इससे बड़ी शर्म की बात हमारे डिपार्टमेंट के लिए क्या हो सकती है सर? आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद डिजाइन दे रहा हूं क्योंकि मुझे अपने परिवार का फर्ज निभाना है, एक बड़े भाई का फर्ज निभाना है।